Yes, welcome to class 10 students. Today we are going to start exercise 8.3. Okay? तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. तो फॉर्मूलाज के लिए आपको 90 वाले फॉर्मूला स्टार्ट करवा रही हूँ मैं. ध्यान से सुनना. साइन को अगर साइन के साथ उसका एंगल जो है वो 90 माइनस एंगल आ जाए, 90 माइनस एंगल, तो वो cos A के बराबर होगा. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला. टेंजेंट 90 माइनस A आ जाए तो वो कोट जो यहाँ पे एंगल है वही यहाँ पे सेम बराबर होगा. सीकेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा? कोसिकेंट ए के. ये लर्न करना है, इन्हीं के रेसिप्रोकल है. अगर साइन 90 माइनस ए कोस है तो कोस 90 माइनस ए साइन होगा. टेंजेंट 90 माइनस ए कोट है तो कोट 90 माइनस ए टेंजेंट ए होगा. सीकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट है तो कोसिकेंट 90 माइनस ए सीकेंट होगा. ठीक है, तो ये टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं. अगर ये 6 फॉर्मूलाज आपको आ गए तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, बहुत इजी. ठीक है, क्लियर. तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस क्या हैं सभी सुनना ध्यान से. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3. फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 72. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. व्हाट्स द क्वेश्चन? इवेल्युएट cos 18 डिवाइडेड बाय sin 72. इसकी वैल्यूएशन करनी बहुत इजी है, सभी ध्यान से देखना. cos 18, ठीक है. अब 18 एंगल को मैं चाहूं तो 90 माइनस 72 लिख दूं तो 18 ही आएगा, क्योंकि 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 18 ही आता है ना. तो मैंने इसको लिख दिया cos 18 की जगह पे, cos को तो सेम रहने दिया, 18 की जगह पे रख दिया 90 माइनस 72. ठीक है, सेम ही आएगा, ये बात तो पता ही है आपको. तो 18 की जगह में 90 माइनस 72, बाकी सेम. साइन 72 को साइन 72 ही रहने दिया. ठीक है, अब cos 90 माइनस 72. अब याद करो फॉर्मूला, cos 90 माइनस एंगल A इज इक्वल टू साइन A होता था ना. जो एंगल यहाँ पे है वही साइन के साथ एंगल आएगा 90 माइनस के बाद. इसी तरह से 90 माइनस 72 है ना यहाँ पे कोस, तो कोस 90 ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? साइन में. और एंगल कौन सा आएगा? ये वाला. साइन 72 हो गए. नीचे क्या पड़ा था? साइन 72 ही पड़ा था. साइन 72 से साइन 72 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1. सिंपल. क्लियर. तो सारी गेम फॉर्मूला पे. अगर ये 6 फॉर्मूलाज आते हैं आपको कि साइन कोस में बदलता है, साइन 90 माइनस ए कोस ए होता है. ठीक है, टेंजेंट 90 माइनस ए कोट होता है, कोसिकेंट 90 माइनस ए सीकेंट होता है. अगर ये समझ आ गया तो सेकंड पार्ट नोट कर दो. सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट सेम. टेंजेंट 26 है. ठीक है, टेंजेंट 26 एंगल को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 64 लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 में से 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 26 ही तो आएगा. डिवाइडेड बाय कोट 64. राइट. अब देखो, आपको बताया गया था कि टेंजेंट 90 माइनस एंगल जो होता है, टेंजेंट 90 ये किस क्या बना देता है? कोट. फॉर्मूला है हमारा कोट, और एंगल यही वाला होता है 64. नीचे क्या पड़ा था? कोट 64 ही पड़े. कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया? 1. सिंपल, इजी है ना. थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42. ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है. थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट. अब cos 48 है. देखो 48 को क्या लिख सकते हैं? कोस को तो कोस ही रहने दिया. 48 को लिख दिया 90 माइनस 42. कोई प्रॉब्लम? एक ही बात है, 48 ही आएगा. माइनस साइन 42 पड़ा है. अब कोस 90 मिलके क्या बनाता होता है? साइन, और एंगल यही रहेगा 42. साइन 42 माइनस क्या पड़ा था? साइन 42. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ जाएगा? 0. क्लियर. ये थर्ड पार्ट हो गया. बिल्कुल सिंपल था, 0 आ गया. पहले वाले भी डिवाइड में आ जाते थे, कट जाता था, 1 रह जाता था. अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ठीक है, सेम वही क्या करेंगे, कोसिकेंट को कोसिकेंट ही रहने देते हैं, 31 को लिख लेते हैं 90 माइनस 59। ठीक है, और माइनस सीकेंट 59 पढ़ा ही है। अच्छा, कोसिकेंट 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस क्या होता है सीकेंट, सीकेंट एंगल क्या है 59 माइनस सीकेंट 59, तो सीकेंट 59 से सीकेंट 59 गया, आंसर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखो, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67 1 के इक्वल प्रूव करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, सभी सुनना, आप टेंजेंट का एंगल चेक करो कि 90 डिग्री दोनों का सम की कौन कौन से एंगल से बन रहा है। देखो टेंजेंट 48 और टेंजेंट 42, इसमें 48 प्लस 42 करोगे तो क्या आएगा 90, और इसमें 23 प्लस 67 करोगे तो 90 आएगा। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख रही हूँ, इन दोनों को इकट्ठा लिख रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर हम कर सकते हैं। देखो टेंजेंट 48, ये टेंजेंट 42, टेंजेंट 23 और टेंजेंट 67 इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। दिस वी हैव टू प्रूव। अब मेरी बात सुनो, टेंजेंट 48 तो पढ़ा ही है, टेंजेंट को टेंजेंट ही रहने दिया, 48 को क्या लिख दिया 90 माइनस 42। ठीक है, और टेंजेंट 42 टेंजेंट 42 ही रहने दिया। इन दोनों में से किसी एक का चेंज करेंगे, मैंने इसका चेंज कर दिया फर्स्ट वाले का, इन दोनों में से किसी एक का करेंगे, तो इसका फर्स्ट वाले का कर देते हैं, टेंजेंट सेम ही रहने दिया, 23 को लिख दिया 90 माइनस 67। ठीक है, अब टेंजेंट 67 को सेम रहने दिया। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूलास आपको आते हैं, टेंजेंट 90 ये मिलके क्या बनता है कोट, कोट 42 बन जाएगा ये। ठीक है, इनटू में क्या पड़ा है टेंजेंट 42, ये क्या बना है टेंजेंट 90 माइनस 67, टेंजेंट 90 क्या बन जाएगा कोट, टेंजेंट 90 कोट बन जाएगा, कोट एंगल क्या है 67, और टेंजेंट 67 इज इक्वल टू 1। दिस वी हैव टू प्रूव, इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, और टेंजेंट कोट का। तो मैं किसी एक को चेंज कर देते हैं, कोट को लिख सकते हैं 1/tan42, 1/tan 42 रेसिप्रोकल होता है, याद है ना, ये बताती थी जब मैं आपको PVP HHB है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले में टेंजेंट रेसिप्रोकल होता था कोट का, वही यहाँ पे एप्लीकेबल किया, कोट को लिख दिया 1/tan42, और tan 42 ऐसे ही पढ़ा है। यहाँ पे किसको लिख दिया कोट को लिख दिया 1/tan 67, और tan 67 एक पढ़ाई है। ठीक है, अब tan 42 से tan 42 कैंसिल, यहाँ से tan 67 से tan 67 कैंसिल, सब कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1। देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू समथिंग कुछ भी हो 1 ही होगा ना, तो 1 इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो इन दोनों का सम 90 बन रहे हैं, चलो ये दोनों पेयर सही बने हुए हैं, इन दोनों का 90 बन रहे है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक काम करते हैं, देखो cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। cos को cos ही रहने देती हूँ, ठीक है, 38 को चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे 90 माइनस 52, क्लियर, और cos 52 पढ़ाइए। साइन 38 में से हम साइन को चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 52, साइन 52 पढ़ाइए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, cos 90 समथिंग क्या होता है साइन, साथ में एंगल क्या है 52, और साथ में क्या पड़ा है cos 52,
साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस इंटू साइन 52। अब क्या करेंगे देखना सभी, साइन 52 कॉस 52 और यहाँ पे cos 52 साइन 52, इसको इधर लेके आ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में इधर उधर कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने सेम बना लिया इनको, साइन 52 cos 52, साइन को पहले लिख दिया साइन 52 और ये cos 52 को बाद में। देखो साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, 0 इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था, ऑब्सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, बाकी बाद में करेंगे।